चलिए देखते हैं इसी में प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण की पद्धतियाँ कितने प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण की मुख्य दो पद्धति होती है। पहला होता है कार्य पर प्रशिक्षण और दूसरा होता है कार्य के बाहर प्रशिक्षण। तो अपन पहला लेकर चलते हैं कार्य पर प्रशिक्षण। कार्य पर प्रशिक्षण का मतलब जहाँ पर कर्मचारी काम करता है उसी स्थान पर विशेषज्ञ पहुँचते हैं और काम करते हुए ही उनको उसी क्षेत्र में ट्रेनिंग देते हैं। और ऐसी दशा में क्या होता है कि काम करने वाला व्यक्ति काम तो करता ही है और ये भी देखता है कि मेरे से कहाँ पर त्रुटि हो रहा है, कहाँ पर विशेषज्ञ मुझे टोक रहा है, समझा रहा है, ये सब देखता है और धीरे धीरे ट्रेनिंग अच्छे से और प्राप्त कर लेता है। तो जिस क्षेत्र में जहाँ भी वर्कशॉप में कर्मचारी काम करते हैं वहीं पर पहुँच जाता है कौन, विशेषज्ञ, और उनको वहाँ पर एक विशेष ट्रेनिंग देता है। कार्य करते हुए उनको बताते जाता है कि यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ सुधारो। फिर कर्मचारी काम करता है, फिर कहीं मिस्टेक होगा तो फिर बोलेगा यहाँ गलती है, इसको ऐसा करते हैं, इसको सुधारो। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है, विशेषज्ञ। कहाँ पर, जहाँ पर कर्मचारी काम कर रहा है तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर कार्य पर प्रशिक्षण। कोई बाहर जाकर ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी दशा में कर्मचारी काम भी करता है और उसको एक ट्रेनिंग की प्राप्ति भी वहाँ पर हो जाती है और वो स्वयं प्रत्यक्ष देखता भी है कि मेरे से कहाँ पर गलती हुआ और फिर उस गलती को न दोहराए, उस पर विशेष ध्यान देता है। गलती को सुधारने का काम करता है कौन, वो कर्मचारी जिसे कौन, विशेषज्ञ ट्रेनिंग दे रहा है। आई बात समझ में? तो कहा गया कार्य पर प्रशिक्षण का मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन इसी की उपयुक्तता। कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ पर उपयुक्त होता है। तो कहा गया जहाँ भी तकनीकी काम किए जाते हैं, मशीन पर काम किए जाते हैं, उस क्षेत्र पर कार्य पर प्रशिक्षण देकर ही उनको सिखाया जाता है। जहाँ भी कर्मचारी मशीन चला रहा है ना, मशीन चला रहा है तो वहाँ पर विशेषज्ञ स्वयं पहुँच जाएगा और देखेगा वो किस प्रकार से मशीन पर काम कर रहा है और उसकी त्रुटि को देखने के बाद तुरंत सुधरवाएगा, बताएगा कि नहीं इस प्रकार से काम करेंगे तो आपकी लागत कम होगी और उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में होगा। तो तकनीकी संस्थाओं में जहाँ पर मशीनी काम किए जाते हैं वहाँ पर कार्य पर प्रशिक्षण उपयुक्त होता है और उसे ट्रेनिंग देता है कौन, वह विशेषज्ञ जिसकी नियुक्ति किया है किसने, कंपनी के प्रबंधक ने। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक, आगे देखिए। फिर इसी में देखते हैं अपन शिक्षार्थी प्रशिक्षण। यहाँ पर प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी को कुशलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जाए और यहाँ पे लंबे समय तक काम इनको दिया जाता है एक योजना बनाकर और समस्त कर्मचारी यहाँ पर उस योजना के अनुसार काम करते हैं। विशेषज्ञ उनके निगरानी करते हैं, सिखाने का काम करते हैं और जहाँ भी गलती होती है उसे बताते हैं और ये कर्मचारी लंबे समय तक काम करते हैं। और ऐसी दशा में कभी कभी इन्हें इस ट्रेनिंग पीरियड में, काम सीखने के इस समय में, ट्रेनिंग पीरियड में कुछ पारिश्रमिक भी देती है कंपनी ताकि इनको पारिश्रमिक भी मिलता रहे और ये काम भी वहाँ पर सीखते रहें। जैसे कोई व्यक्ति ITI वगैरह करके आता है तो उसे किसी कंपनी में अप्रेंटिस के रूप में रख लिया जाता है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो जॉब उसे दे दिया गया हो, वहाँ पे अप्रेंटिस के मतलब है कि वो ट्रेनिंग लेगा और ट्रेनिंग के रूप में वहाँ पे काम करेगा, 2 महीना 3 महीना विशेषज्ञों के निगरानी में रहेगा और ऐसे पीरियड में उसे वेतन भी मिलेगा और जब वो कार्य में दक्ष हो जाएगा तब जाकर कंपनी चाहे तो स्थायी रूप से अपने संस्था में उसे नियुक्त कर सकती है और नियुक्ति पत्र जारी कर सकती है। आई बात में? तो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी को हमको वहाँ पे क्या करना है, प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग देना है। इसलिए कहा गया यहाँ पर शिक्षार्थी प्रशिक्षण। मतलब वहाँ पे समस्त कर्मचारियों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना ही इसका उद्देश्य होता है। कौन सा प्रशिक्षण? कार्य पर प्रशिक्षण। भाई बात समझ में यहाँ तक सभी को? चलिए इसी में चलते हैं आगे। इसी में देखते हैं अपन शिक्षण कोचिंग पद्धति।
कार्य पर प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कोचिंग पद्धति, तो यहाँ पर एक क्लास लगाया जाता है, कोचिंग क्लास लगाया जाता है और उस क्लास में जितने भी कर्मचारी हैं सभी को बैठाया जाता है और जो विशेषज्ञ होता है वह उस कार्य के बारे में संबोधित करता है, बताता है और उसको ध्यान से सुनते हैं वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी। और सुनने के बाद वह जब प्रशिक्षित हो जाते हैं तो फिर जाकर मशीन पे काम करते हैं और जब मशीन पर काम करते हैं तो फिर विशेषज्ञ देखता है कि कोई त्रुटि तो यहाँ पर नहीं कर रहा है और अगर कुछ त्रुटि करता है तो फिर उसे सुधारने का काम भी कौन करता है वहाँ पर, विशेषज्ञ। तो उसको बोलेंगे अपन शिक्षण कोचिंग पद्धति के माध्यम से प्रशिक्षित करने का काम कौन करता है, विशेषज्ञ। ठीक है। अगला होता है कार्य बदली। कार्य बदली मतलब जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उसे वह कार्य छोड़वाकर दूसरा कार्य दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति को अगला काम दिया जाता है, मतलब वहाँ पे काम को बदल दिया जाता है और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि अगर कोई कर्मचारी किसी भी अनुपस्थित रहे तो उसके काम को अगला व्यक्ति आसानी से कर सके, इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इसको बोलते हैं अपन कार्य बदली प्रशिक्षण। और इसका अधिकांश उपयोग कहाँ पर होता है, बैंक में होता है। कहाँ होता है, बैंक में। बैंक में जो एक चपरासी है उसको भी काम सिखा दिया जाता है, कोई कैशियर है उसको भी काम सिखा दिया जाता है, जो क्लर्क है उसको भी काम सिखाया जाता है एक दूसरे का। अब मान लो किसी दिन जो जमा करने का काम या लेन देन करने का काम करता है कैशियर, वो नहीं आया तो उसका काम कौन कर लेगा, क्लर्क कर लेगा। क्लर्क नहीं आया तो क्लर्क का काम प्यून कर लेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पे सबको ट्रेनिंग दिया जाता है कार्य बदल बदल कर कि अगर किसी कारणवश कोई कर्मचारी एक दिन नहीं आता है तो इसके स्थान पर दूसरा कर्मचारी काम कर ले और किसी प्रकार से भी ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं इसके अंतर्गत, इसको बोलते हैं अपन कार्य बदली। तो ये कार्य पर प्रशिक्षण की उपयुक्तता और किस किस प्रकार से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है ये हमको ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में यहाँ तक। फिर इसके बाद देखते हैं अपन कार्य के बाहर प्रशिक्षण, यानी जहाँ पे कर्मचारी काम कर रहा है वहाँ से उसे हटाकर, उस क्षेत्र से हटाकर बाहर ले जाकर जब उसे प्रशिक्षण दिया जाता है तो उस प्रशिक्षण को बोलते हैं अपन कार्य के बाहर प्रशिक्षण। क्या बोलते हैं उसको, कार्य के बाहर प्रशिक्षण। आई बस में यहाँ तक। तो देखते हैं अपन इसी के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य के बाहर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर कार्य के बाहर प्रशिक्षण, यानी जहाँ पे कर्मचारी काम करता है वहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह काम करने से पहले उस काम को सीख ले। और काम करने से पहले जब सीख लेगा और उसके बाद जब काम करने के लिए जाएगा तो किसी प्रकार की भी कोई समस्या वहाँ पर नहीं होगी। तो ये जो है अधिकांशतः प्रबंधकीय कार्यों के लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रबंधकीय व्यवस्था बनाने के लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। कौन सा प्रशिक्षण, कार्यस्थल के बाहर प्रशिक्षण। ठीक है। अब देखते हैं इस यहाँ पर इसके प्रकार, कितने प्रकार का होता है। पहला कक्षा में व्याख्यान, कार्य से बाहर के अंतर्गत काम से हटा दिया जाता है उन अधिकार कर्मचारियों को और एक क्लासरूम में बैठाया जाता है, एक हॉल में बैठाया जाता है और वहाँ पर विशेषज्ञ व्याख्यान देते हैं, इनको संबोधित करते हैं, उस कार्य के बारे में पूरा थ्योरी चलता है, समझाते हैं और कर्मचारी और अधिकारी के बीच में विचार विमर्श भी होते रहते हैं। जो व्यक्ति ट्रेनिंग देता है वह कुछ क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब भी देते हैं कौन, वहाँ पे बैठे ट्रेनिंग लेने वाले कर्मचारी। और कभी कभी कर्मचारियों को लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहिए तो वह उस प्रशिक्षार्थी से या वो विशेषज्ञ से जो है वहाँ पर क्वेश्चन करता है, फिर विशेषज्ञ उसका उसे वहाँ पर सवाल जवाब देता है। तो आपसी आचार विचार विमर्श होते रहते हैं वहाँ पर और यहाँ पर आसानी से कर्मचारियों को ट्रेनिंग मिल जाता है। इसको बोलते हैं अपन कक्षा में व्याख्यान के द्वारा प्रशिक्षण। जो हम लोग स्कूल में करते हैं, बैठते हैं ना स्कूल में, काम में करने से पहले आपको संबोधित किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आपको डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चन करते हो, उसका जवाब दिया जाता है और इस प्रकार से आपको एक विशेष ट्रेनिंग
मिल जाती है और उसके बाद जब अपने काम में जाते हो, काम करते हो, तो वहाँ पे काम की गति बढ़ जाती है और आसानी से अपने काम को आप सफल कर लेते हो। ये है कौन सा? कक्षा में व्याख्यान। दूसरा, चलचित्र या फिल्म प्रदर्शन के द्वारा जरूरत पड़ने पर वह विशेषज्ञ कक्षा में ही चलचित्र फिल्म का भी प्रयोग करता है। वहाँ पे जो वीडियो बनाया गया रहता है उस वीडियो को चलाकर दिखाता है, ये मशीन ऐसा है, इस पर ऐसा काम किया जाएगा, और उस वीडियो को देखकर आसानी से और आसानी से सरलता से समझ जाता है काम को कौन? वहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाला कर्मचारी। कभी कभी बोलने की अपेक्षा चलचित्र के माध्यम से भी आसानी से समझ जाते हैं कौन? कर्मचारी। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बोलने की अपेक्षा अगर चलचित्र दिखा दें, हम फिल्म दिखा दें, वहाँ पर उस मशीन पर काम करते हुए किसी कर्मचारी को दिखा दें, तो और आसानी से समझ जाता है कर्मचारी कि मुझे किस प्रकार से इस मशीन पर काम करना है। तो यहाँ पर इस कक्षा में संबोधन के साथ ही साथ चलचित्र या फिल्म के प्रदर्शन के द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। अगला होता है कंप्यूटर प्रतिमान। कंप्यूटर के द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम दिखाया जाता है अगर, तो एक वास्तविकता ही दिखता है और उसको देखकर आसानी से समझ जाता है कौन? वहाँ पे काम करने वाला कर्मचारी, जिसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। विशेषज्ञ ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान कंप्यूटर में प्रोग्राम दिखाकर उनको वहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम करता है। कौन देता है? ये वह विशेषज्ञ। द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। अगला प्रशिक्षण है हमारे पास द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। ये द्वार प्रकोष्ठ का मतलब क्या होता है? तो कर्मचारियों को कार्यस्थल से हटाकर ऐसे कमरे में रखा जाता है जहां पर जिस कार्य के लिए उसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वहां पर जो कंपनी में जो काम कर रहा है वहां पर जो मशीनें होती है, वैसे ही मशीनें कल पुर्जे उस रूम में भी होते हैं और वहाँ पे काम नहीं करते हैं, लेकिन कल पुर्जे मशीन वहाँ पर स्थापित करता है विशेषज्ञ, और उस मशीनों के माध्यम से उस कक्ष में ट्रेनिंग देता है कि ये मशीन ऐसा है, इसको इस प्रकार से चालू किया जाता है, यहाँ से इसमें माल डाला जाता है तो ये वस्तु बनकर तैयार होती है। तो एक पूरा एक कंपनी का एक छोटा सा रूप बना देता है उस हॉल को, और वहाँ पर ट्रेनिंग देता है कौन? कंपनी का विशेषज्ञ। और उस ट्रेनिंग को लेते हैं कौन? कर्मचारी। और वहाँ से काम सीखने के बाद जैसे ही वर्कशॉप में जाते हैं तो वही मशीन मिलता है, जिस मशीन पर उनको ट्रेनिंग दिया गया वैसी ही मशीन मिलती है, तो उस मशीन पर आसानी से वे लोग अपना काम कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। क्या बोलते हैं इसको? द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। और इसके बाद होता है कार्यक्रम अनुदेश। जब सारी ट्रेनिंग हो जाती है तो एक रूपरेखा तैयार करता है विशेषज्ञ और आदेश देता है कर्मचारियों को कि आपको आज ये काम इस प्रकार से करना है, और उसके आदेश के द्वारा आदेश प्राप्त करने के बाद कर्मचारी काम करते हैं और कहाँ पे गलती कर रहा है उसको देखता है और फाइनल ठोक कर उसको उस कार्य को सुधरवा देता है कौन? विशेषज्ञ। तो इसको बोलते हैं अपन कार्यक्रम अनुदेश द्वारा प्रशिक्षण। समझ गए सब यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन इसी में विकास। विकास का मतलब क्या होता है? तो विकास का आशय कर्मचारियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए अपनाए जाने वाले दीर्घकालीन शैक्षणिक कार्य से है। जो प्रशिक्षण दिया गया है उस प्रशिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि इसके प्रशिक्षण से ज्ञान से हमारा कर्मचारी का ज्ञान बढ़ेगा और उसका पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकास होगा और उसके मनोबल में क्या होगी? वृद्धि। तो आंतरिक अभिप्रेरण के द्वारा और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाकर उसको पूर्ण रूप से विकसित करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन? विकास। किसका विकास? कर्मचारियों का विकास। ठीक है। तो जो प्रशिक्षण दिया गया, तो प्रशिक्षण देने का एक ही उद्देश्य है कि उसका मनोबल बढ़ जाए, और जब मनोबल बढ़ेगा तो उसका विकास अपने आप हो जाएगा। तो इस विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो जो पढ़े हम लोग वही है, व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व में सुधार लाना।
विकास का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व में सुधार लाना। समग्र व्यक्तित्व मतलब उत्पादन करना, काम करना, अगले व्यक्ति से व्यवहार करना, है ना। इन सब चीज़ों का विकास करने के लिए ही इनका विकास किया जाता है। व्यक्ति के गुणों का विकास करना, जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो व्यक्ति के गुणों का भी विकास वहाँ पर होता है ज्ञान प्राप्त करने के कारण, और जब उसे गुणों का विकास होता है तो उस व्यक्ति का विकास अपने आप होते रहता है। कार्य तथा व्यक्ति के भावी आवश्यकता की पूर्ति करना। कार्य और व्यक्ति के भावी आवश्यकता, यानी जहाँ पे कर्मचारी काम कर रहा है तो व्यक्ति को वहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है? मानव, माल, मशीन। मानव तो है, माल काम है तो माल की पूर्ति करेगा, मशीन काम है तो मशीन की पूर्ति करेगा प्रबंधक, ताकि वहाँ का कर्मचारी अच्छे से अपने कार्य को संपन्न कर सके। ये भी एक विकास की सीढ़ी है, ठीक है नहीं। और शोध करने के लिए व्यक्ति को इतना विवेकशील बना दे कि वह व्यक्ति आसानी से शोध कर सके, उसका दिमाग काम कर सके कि मुझे और कैसे काम करना चाहिए। आत्मनिर्भर हो जाए वो व्यक्ति कि मुझे और कैसे काम करना चाहिए कि लागत कम से कम आए, वो दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे। ये इसका विकास का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बात समझ सबको यहाँ तक? तो ये हमारा नियुक्तिकरण आज समाप्त हो गया, यहाँ तक सब तैयार कर लेंगे। इसके बाद फिर आपका अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा, ठीक।